कर लेंगे। I love it. Oh my god. He has decorated all the car. श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और गाड़ी डेकोरेट हो चुकी है अपनी। डेकोरेशन खराब भी हो गई है। नहीं खराब क्या, वो सामान पूरा ना एक्चुअली इन्होंने जो भी किया है, जैकेट्स एंड ऑल सब, क्योंकि हम जा रहे हैं पार्लर पे जाना है मनाली। हाँ? यस, आने से पहले, निकलने से पहले, क्योंकि आज वैलेंटाइन भी। ओह, हैप्पी वैलेंटाइन टू ऑल, एवरीबॉडी, स्पेशली टू माय हस्बैंड। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी मैं सोच रही हूँ हेयर स्ट्रेट करवा लेती हूँ निकलने से पहले, और उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि कुछ ड्रेस वगैरह में कुछ डालूंगी तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। तो लंच डे में करवा के आई हूँ मैं, गई और आई। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं पंजाब में ही है, रोपड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो जब तक पहाड़ नहीं आते हैं, क्योंकि पहाड़ पर मैं गड्डी उतनी, मतलब मैं चला लेती हूँ बट चला नहीं पाती, मुझे थोड़ा डर लगता है। मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, जो भी है। सो अभी हम ड्राइवर एक्सचेंज करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए, जब तक पहाड़ नहीं आते, मैं ड्राइव करूंगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ड्राइव करेंगे। वैसे हम लेट हो गए हैं, 12 बजे तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, राइट? 12 बजने वाले हैं, नहीं बजने वाले नहीं, 11:44 हो रहा है। और आई डोंट थिंक सो, शायद हमें लेट हो ही जाएगा, शाम तक हम पहुँचेंगे। चलो थोड़ी देर ड्राइव कर लेते हैं। सो अभी मैं पहले फास्टैग अपना वो करवा रहा हूँ, बैलेंस चेक करा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारी KYC हुई है नहीं हुई। डीजल मैंने ऑलरेडी डलवा लिया था, टायर भी मैंने ऑलरेडी चेक करवा लिए थे, सब ओके है, डीजल भी ओके है, इंजन ऑयल ओके है, गाड़ी ऐसी है इसमें एवरेज बहुत अच्छी है, तो मुझे डीजल की इतनी टेंशन नहीं रहती। एक बार फुल कराओ और पूरी ट्रिप के लिए हम खुश, हम कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कल तक, यानी मतलब कल शाम तक, रात तक हम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो पैकिंग भी हमारी नहीं हुई थी। और सुबह सुबह हमने उठ के पैकिंग की है जी, 9:30-10 बजे तो हम फ्री हुए हैं पैकिंग करके। फिर हम पार्लर भी गए हैं, मतलब फिर सैलून गए थे, मेरे को थोड़ा काम करवाना था, और उसी बीच में फिर इन्होंने डीजल वगैरह भी डलवा लिया था। फिर हमने ऐसे टाइम सेव किया, करते करते भी टाइम सेव। डीजल डलवाने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 2-3 मिनट। ऐसा नहीं है, मतलब टाइम लग ही जाता, पैकिंग वैकिंग में टाइम रुक गया था। फिर उसके बाद 12 अब बजे हैं एग्जैक्टली, और हमें लगने हैं 5.5 घंटे, तो ट्रैवलिंग उतनी भी लंबी नहीं है। और ये सारा काम करते करते पता ही है कि जब पैकिंग होती है तो कितना समय लगता है, चीज़ें क्या पहने क्या ना पहने। मेरे लिए सबसे बुरा यही होता है लिटरली, कहीं जाने से पहले ना मेरा मन इसीलिए ख़राब होता है, क्योंकि पैकिंग करो, क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। उस चीज़ में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो सारी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, मतलब मुझे पता भी नहीं होता, मेरे को बस निकालनी होती है चीज़ें कि भाई ये ले जाना है। शूज़ से लेके सारा कुछ वो इतने अच्छे से पैक कर लेते हैं ना, तो फिर मेरे लिए ट्रैवलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। अदरवाइज शादी से पहले मैं इसीलिए नहीं जाती थी कि कौन रखे, कौन निकाले, कौन क्या करे, और फिर सामान इतना फैल जाता है। घर में वापस जाऊँगी, सोचो पूरा रूम ऐसे मैसी हो रखा होगा। बट उसके लिए भी थैंक्स टू आवर मदर कि जब हम घर वापस लौटते होते हैं ना, तो वो हमेशा मतलब हमारा रूम सारा बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे वो किसी ने खराब किया ही ना हो, जैसे कोई रहता ही ना हो, ब्रांड न्यू कमरा होता है हमारा। हम ही थोड़े ज्यादा मैसी हैं दोनों। नहीं मतलब नहीं, मैं मैसी नहीं हूँ, मतलब मैं मैसी हूँ, मेरी बीवी मैसी नहीं है। मेरे में थोड़ी सी है वो कि अपनी चीजें जहाँ पे पड़ी हैं वहीं पे पड़ी रहने देनी। ऐसा है कि अगर मैंने कोई चीज मेरी कोई ना हिलाए, वो सालों साल तक वहीं पे पड़ी रहती है। और एक चीज और मैं बताना भूल गई कि आज वैलेंटाइन ही नहीं है, आज हम दोनों की एनिवर्सरी है, लीगल एनिवर्सरी। तो हम वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। हमने तूफानी किया था आज के। और
बहुत अच्छी डाइनिंग होती है यहाँ पे, डाइनिंग या फिर जो भी है फूड यहाँ पे, फूड बहुत अच्छा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है खाने पीने का कि पंजाबियों का। जब हम इधर पंजाब की तरफ के जो हाईवे चलते हैं ना, या फिर ये पंजाब से दिल्ली तक का भी जो हाईवे है, वहाँ पे भी इतने रेस्टोरेंट, इतने ढाबे लिटरली। और जब हमारी तरफ जाओगे ना, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया या फिर कुछ एक आधा भी नहीं हाईवे, है, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पर है फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड्स है, सिर्फ फास्ट फूड। मतलब कुल मिला के कि ढाबे वाबे उतने नहीं है। इससे पता लग सकता है कि हम लोग में उतना खाने पीने का कल्चर नहीं है जितना इधर पंजाब में है। पंजाब ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ क्यों पंजाब खान पीन जाते हैं ना तो दिन में हम खाते हैं, रात को हम पीते हैं। ये नहीं पीते। मैं सूफी बंदा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कान थोड़े से बहरे होते जा रहे हैं और आने वाला है जियो का हैंड पंप, नहीं पेट्रोल पंप। ओ गाड़ी वो दे रही है कि भाई मैं ऊपर चढ़ रही है, लोड ले रही है गाड़ी। मोहब्बत गई भाड़ में, बापे चले पहाड़ में। ये 417 चलाओ आगे। निकाल दी गाड़ी क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिचार्ज था होल्डर्स, बट इन लोग इस तरीके से फुद्दू बनाते होते हैं सो दैट हम कैश एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि जो फास्टैग से बैलेंस जाता है वो आधा जाएगा। सपोज करो यहाँ 50 रुपए का टोल है तो ये 100 रुपए हमसे चार्ज कर लेंगे। तो इनका ये हाल है, इसलिए कभी भी कैश नहीं देना है। हम पहाड़ों पर अब चढ़ने लगे हैं और मेरी हवा निकल चुकी है पहाड़ों में गाड़ी चलाने में। तो अब बागडोर इनके हाथ में है और हमने दूसरा टोल क्रॉस कर लिया है। साथ में हिमाचल में जो एक क्या देते हैं, हिमाचल की फीस होती है हिमाचल की, सो 50 रुपीज ये कुछ टैक्स वैक्स ओके कार में, ठीक है। नेचुरल चश्मा, धूप का चश्मा। दो पहाड़ के बीच में बहती नदी है ना, सुकून हिमाचल में। और इस तरह के छोटे छोटे मैगी पॉइंट जो आते हैं ना, दिल्ली वाले हमें भूख लगनी स्टार्ट हो चुकी है और मम्मी ने रखे हैं ये फ्राइड राइस। भाई पहाड़ों में बहाना थोड़ा इसलिए भी इजी हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे टनल बना दिए हैं। हम जब से स्टार्ट किए हैं लगभग 3 से 4 टनल तो निकल चुकी है। तो उससे क्या हो गया है, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हमको लिटरली 2-3 घंटे, इनफैक्ट मोर देन दैट, सिंगल रोड पे हमें चलाना पड़ा था। बिलासपुर की साइड नहीं निकल रहे हैं हम, बिलासपुर की आउटस्कर्ट्स में है। बिलासपुर पीछे है। मेरी बीवी, सॉरी मिस्टेक, मेरी बीवी को ना थोड़ी नेविगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिलासपुर शिमला की साइड पड़ता है, हम बिलासपुर के आउटस्कर्ट्स में हैं और अभी हम जा रहे हैं मंडी, सुंदरनगर मंडी की तरफ। इग्नोर हिम, कुछ नहीं होता, इग्नोर हिम। सी लोगों को एक वो होती है, क्यूरियस होता है उन लोग कि कैसे लोग उस पे रहते होंगे पहाड़ों पे। तो वो इस तरीके से घर बना के रहते हैं। लोग कहते हैं पहाड़ियों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। हैव अ लुक, ऐसी लाइफ होती है पहाड़ों में लोगों की। डिफिकल्ट होती है थोड़ी, बट सुकून भरी होती है, ये भी फायदा है। सी कैसे लोगों ने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे जाके, यही वजह है कि पहाड़ियों का वेट कभी नहीं बढ़ता।
गाड़ी उतार ली उससे, हाईवे से। वजह ये महान, मुझे लगा मेरी चाय। ना जो MIL है ना मेरी, वो हमें बोलती है, मेरे और मेरे प्यो ना, मेरे को और मेरे प्यो को वो बोलती हैं कि ये दोनों ना अमली हैं। अमलियाँ। अब हमें वो उठ रही है, हम थोड़े ही ये लोग चाय बहुत पीते हैं, बात चा- ये है। ये चा- लोग ना चाय, जो मम्मी है ना, वो जो बोल रही है ना, वो कम नहीं चाय पीती, वो भी हाँ। बहुत चाय पीती है। इस पूरे घर में ना सब लोग चाय पीते हैं सिवाय मेरे। इंसान को जिंदगी में कोई तो शौक होना चाहिए ना। ये नशा करते हैं चाय तो का। मुझे और मेरे प्यो को दोनों को ना चाय का शौक है बस, और कोई शौक नहीं है हमारे, कोई महंगे शौक नहीं है बस। हाँ, बस कोई महंगे शौक नहीं तो है। अब हम ये ब्रेक बैग लेंगे। देखो, कोई महंगा शौक नहीं है हमारे पास। अब हम जो रुकेंगे ना, जूते दिखाना। नहीं, कीप क्वाइट, हाँ। मेरे हस्बैंड ज्यादा बोलते हैं। सो अभी हम थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, रेस्टोरेंट पे रुकेंगे, थोड़ी चाय पानी पियेंगे, फिर आपा तो रहेंगे। हमारा फर्स्ट ब्रेक रॉयल इंडियन ढाबा, ऐथे आपा पियेंगे चाय शाह। ओके। पहाड़ों पे आप कुछ 5 स्टार जैसा एक्सपेक्ट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इन लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है। ऊपर से जगह इस तरह की होती है कि इन लोग चाह के भी वो जो प्लेन्स में रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। तो इसी तरह के आपको ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह पड़ेंगे पूरे रास्ते। आ जाओ। आप बैठेंगे, उत्थे चाय का ऑर्डर देंगे। नया कुछ आया। चाय का हमने ऑर्डर दे दिया है और धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है। वैसे ही हम उतने गोरे नहीं हैं और गोरे हो जाएंगे इतनी धूप में। एंड ही हैज़ ऑर्डर्ड फॉर सम पराठा। घर का खाना इन्होंने नहीं खाना होता। और ही इज़ डेंजरस। नहीं, हमारा खाना पीना हो गया है, ब्रेकफास्ट टी जो भी है, और अभी नाउ वी आर डिपार्टिंग। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:30। ये सब तो हटाओ, ये सब पीछे डालो, हटाओ ना। कि पार्किंग स्किल उनकी पहाड़ियों की बड़ी अच्छी रहती है। लगत दस कहाँ गाड़ी उन्होंने चढ़ाई हुई है, घर ही इतना ऊपर है तो गाड़ी कहाँ ले जाएगा वो। एक और टनल आ गई, टनल नंबर 4, टोल नंबर 3 एंड लोकेशन इज डोंट नो। कौन सी लोकेशन है हमें नहीं पता, अपने आप पता कर लेना नेट पे। ब्रो वन मोर। अब हम इनकी यूपी में बहुत चलती है। अगर हम ना वो होते ना, क्या कहते हैं, कपल होते ना, ओके। अगर हम कपल होते ना तो हम कपल ही हैं। मतलब कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में कुछ आया था, लेकिन इस आदमी ने मुझे जिंदगी में कभी बोलने ही नहीं देना। मैंने बोलना ही नहीं है। ओहो, आदमी ने नहीं बोलने देना। देखो, मैं बोलना ही नहीं है। शर्म तो नहीं बोला मैंने। है ना लड़की। सुंदरनगर पहुंच चुके हैं हम लोग। सो इन बिटवीन रोड जा रही है यहाँ पे। हमने मोर देन अपना हाफ ऑफ द वे कवर कर लिया है और अब हमारा बस 3.5 आवर्स का रास्ता बचा है, बस 3.5 घंटे का। सी मुस्कुराइए, आप सुंदरनगर में हैं। सुंदर है अपने नाम की तरह। और ये आई थिंक यहाँ से आगे से लेफ्ट जाना है। अटल पेट पार्क है। जब हम ओके, जिप भी गए थे ना, याद है तुम्हें? Yes. हमने फ्रूट्स लिए थे, हमने फ्रूट्स यहाँ से लिए थे। चिप्पी, यस।
दिस, कैसे टाउन प्लानिंग हो रखी है यहाँ पे। आई होप यू ऑल लाइक द प्लेस लाइक अस। ऐसे ही अंग्रेज नहीं भगे चले आते थे पहाड़ों पर। तो अभी तक वी आर स्टिल इन सुंदर नगर और ये मेरे हस्बैंड का सुंदर नगर है। ओके, वी वांट टू बाय बनाना, लेकिन हमें यहाँ पे इतनी शॉपें निकल चुकी है, पूरा मार्केट मतलब पूरा मार्केट निकलने को तैयार है, बट एक बनाने की शॉप नहीं लब्बी गई। यहाँ भी लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं। ये पीछे पानी पूरा डैम इधर बराबर से चल रहा है। सुंदर नगर की डैम है, ये बैरेज है। यस, दिस इज बैरेज। यहाँ पर जितने भी ऊपर पहाड़ों से छोटी छोटी नदियाँ आती हैं ना, ग्लेशियर रिवर, वो सारी यहाँ पर आके जॉइन होती है और फिर ये ब्यास में ऐड हो जाता है सारा पानी। ओके, सानू बनाना लब गए। केला कितना इतना जी? केला 80 एक दर्जन लेंगे, 2 दर्जन। हाफ ठीक है, आधी दर्जन कर दो जाके लेकर। यप, कैश दे दो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी लाइफ जो घूमते फिरते हैं उनकी लाइफ कितनी आसान है, हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। अब मैं बोर हो चुकी हूँ, जो व्लॉगर है ना वो खुद ही बोर हो चुका है, अपनी ऑडियंस को कैसे खुश रखेगा आई डोंट नो। अभी हम प्लेन पे चल रहे हैं। सी, कभी भी ना कोई भी काम ना, सच बताऊं मैं, इजी नहीं होता, क्योंकि जाने में गाड़ी में लिटरली अपनी ऐस टिका के बैठने में 6-7 घंटे बहुत मुश्किल है। लिटरली 6-7 घंटे ऐसे अपने टिका के बैठे रहो एक ही जगह। स्टार्टिंग में तो वो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, फिर धीरे धीरे करके ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। जब तक वो लोकेशन दूर दूर तक दिखे नहीं ना, मज़ा नहीं आता। और अभी हमने जाना है स्नोफॉल वाले पहाड़ों पर, मतलब जो पहाड़ एकदम से बर्फ से कवर हों, तो वो भी आएगा। लेकिन उससे पहले ये सफ़र, अपना मुर्गा भी थक चुका है। थक गया? बाल क्यों खराब कर दिए? बाल 2 हैं, इस आदमी के सर पे बाल खराब कर दिए मैंने। हम तो आराम से ब्रो, आराम से मैंने पकड़ लिया है कि अगर कुछ होगा कि तो तुम्हें लेके कूदूंगी। ओके, सो बी सीरियस। मंडी, हिमाचल प्रदेश 80 पहुंच चुके हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि आपा मंडी जाएं, आपा सुंदरनगर जाएं। कोई बात नहीं, आप हमारे व्लॉग्स के थ्रू मंडी में घूम सकते हो। सी, हिमाचल की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे कलरफुल हाउसेस होते हैं। सी, कोई ऑरेंज करेगा, कोई येलो करेगा, कोई रेड करेगा और कोई ग्रीन भी करेगा। मंडी से हम बाहर आ चुके हैं। मेरे पीछे मंडी का बस स्टैंड था, बट मैं वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि मेरा कैमरामैन, जो कि दिल्ली का फेमस गुरुद्वारा आ गया जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। हालत हो चुकी है कि नींद भी नहीं आ रही है। नहीं, मैं सोई नहीं थी, मेरी बस आंख लगी और मैं आंख खुल गई मेरी। मतलब मैंने झपकी ली थी। अरे मैंने झपकी ले ली बस। अब पर मेरे को ना चाय की लोड हो रही है, क्योंकि वो ना बहुत कम छोटे से कप में उसने चाय दी थी, इतने से कप में बस। वो तो पराठे के साथ गले में ही अटक गई, चाय का कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरी एक चाय कम से कम मुझे लगेगी, तब शायद मेरे अंदर एनर्जी आए। ना चाय नहीं मिल रही।
फाइनली हम दूसरी चाय के लिए रुक गए हैं, क्योंकि भाई चाय के बिना, एक चाय के बिना मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा मूड अपसेट हो गया है। मूड अपसेट हो गया। हटो। आज मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ये वाला लेस ट्राई किया है। पता है आज वैलेंटाइन है और हमें भी हार्ट वाले दिन में 3 बजे हैं अभी, चौथा कप चाय का। ये भी हमें हार्ट शेप वाले लेस मिले हैं। चल पी लेते हैं चाय। आजा बाहर। अरे जूते तो पहन लो। मैं गिरी। सबसे ज्यादा थकी तो तुम लग रही हो। ऐसा लग रहा है तुम जैसे सोई हुई नहीं, तुम भागती हुई आई हो। हे राम, बुढ़ापा आ गया। 25 साल की उम्र। 1 2 3 हैव अ लुक। पीछे चल रही है खेत जैसा बना हुआ है और सबसे लास्ट में चल रही है नदी और उसके पीछे है पहाड़। हम आए ट्यूसडे वेडनेसडे आए हम लोग ना, तो ये एक तो वैसे ही ऑफ सीजन आए हम लोग। ऑफ सीजन मतलब अगर हम गर्मियों में आते तो हमें यहाँ पे ये जो पूरा रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, सारा खाली दिख रहा है, तो ये सारा भरा मिलता। और दूसरा वैसे ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है बट हमने ऐसा नहीं सोचा, हम तो बस आए हैं घूमने, हमने कॉस्ट के बारे में नहीं सोचा। कॉस्ट की बात कौन कर रहा है, ये तो इसलिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो जब भी आप लोग ने आना है, प्लान करना है आने के लिए, तो आप यही सीज़न में ट्राई कर सकते हो। जेब के लिए भी अच्छा है और जिन लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। चाय कैसी है? मीठा ज़्यादा है। अरे दिखाओ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है भाई जी। होल्डर्स अराउंड। एक ब्रेक तो बनता है फॉर मसाला चाय। चाय 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 चाय। मंत्रन ढाबा। मम्मी पापा इसलिए मना करते हैं पहाड़ों पे जाने के लिए, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगता है, ये वजह है। ये रोड्स टूटे पड़े हैं एंड बराबर से आपके खाई चल रही है पूरी, यानी रिवर है नीचे। और हैव अ लुक, रास्ते थोड़े खतरनाक हैं बट आपा तो है एडवेंचरस, नहीं खतरों के खिलाड़ी। लुक एट दिस, look at this। ये यहाँ पे जगह डिस्ट्रक्शन आई है पिछले साल, तो इससे पहले हम लोग जब भी गए थे उस टाइम इतना नहीं था, पर जो वो पिछले साल बारिश हुई है ना, तो वो यही रिवर थी ब्यास में, जहाँ पर वो आप देखिए पत्थर कितने पड़े हुए हैं, जगह जगह पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो लगता है एक पत्थर का वेट 10-10 हाथियों जितना होगा। Oh my God। आराम नाल। ऐसे ऐसे। का रास्ता अभी भी बचा है, अप्रॉक्स 2 घंटे का। और अब हम बोर होने की चरम सीमा को बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं। वीडियो भी बना ली, 8 बार हमसे लड़ चुकी है ये मैडम जी। 8 ऐसा बार कुछ नहीं है इस आदमी की, मैं सुना कर तुम 8 बार लड़ चुकी हो। मैं सब और मैं हल्की सी नैप भी ले ली
और मैं थोड़ा खा पी भी ली। हाँ, चाय भी पी 2 ली। बार चाय भी पी ली भाई, लेकिन राह नहीं आके दे रहा है। ओ माय गॉड, कितना सुंदर मंदिर है। वाह, शिवजी महाराज का है। ये लो, फिर से एक अंधेरी सुरंग आ गई है। दिन के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और ये लो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सच में अंदर से पूरी पहाड़ों जैसी है। मतलब पहाड़ को ही काट के बनी है ऑफ कोर्स, बट ये देखो डरावनी सुरंग है। दिन में भी यहाँ पे रात को अंधेरा हो रहा है, इन लाइटों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निकल गए पहाड़ से बाहर, नहीं सॉरी सुरंग से बाहर। टेम्परेचर बहुत डाउन आ चुका है, कितना आ गया? अराउंड 23 डिग्रीज पे थे और अब हम घुमा के 17 डिग्रीज पे आ गए। is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. राफ्टिंग के नंबर्स, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, 202, ये 707, ये सारे ये राफ्टिंग के नंबर से, कांटेक्ट नंबर। इसके पीछे ही रिवर राफ्टिंग चल रही है। 68, 62। एयरपोर्ट इधर है लेफ्ट साइड को। कौन सा, किस चीज का? बुनतर एयरपोर्ट। ओके। और मनाली के लिए हम यहाँ पे हैं लोग, काफी हैं। लोग 10 रिवर राफ्टिंग के लिए भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है। ये नंबर्स गिवन है, यानी शॉप नंबर्स हैं शायद ये। कुल्लू बिल्कुल अलग है। हम पहुंच गए हैं कुल्लू एंड लुक एट दिस। ये ओह माय गॉड, श्री महादेवी तीर्थ वैष्णो मंदिर। कितनी सुंदर बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, डिजाइन उसके ऊपर इतने सुंदर बनाए हुए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता, कुल्लू की ना, जो कुल्लू का दशहरा होता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कुल्लू का दशहरा टेम्परेचर गिर चुका है और अभी और गिरेगा। अभी ऑलमोस्ट ये जाएगा -2 -3 पे हमारे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और टाइम हो गया है हमारा 5:29। हम निकले थे अराउंड 11:43। आते हुए कर लेंगे। लोग अपनी लोकेशन के जस्ट पास ही पहुंच चुके हैं। 9 मिनट की राह। नहीं, मैं तो नहीं देखी। तो तुम नहीं करती थी ना बुकिंग, मैं करता था, वो मुझे पता है। और कोई सवाल जो आपको पूछना हो? बस अब हम पहुंच ही गए हैं। लगभग 4 या 5 मिनट का रास्ता बच गया और ये ट्रैफिक लग गया। बिल्कुल जस्ट 5 मिनट के रास्ते पे ट्रैफिक लग गया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। बट वी वांट मोर सपोर्ट। हमारी वीडियोस को अभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और जो भी होगा स्टे ट्यून्ड। हमारा होटल थोड़ी हाइट पर है एंड हाइट इज दिस मच। 10 मच नहीं,
थोड़ी सी एंजाइटी आ गई मेरे को। ऐसे तो नहीं करनी चाहिए। फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। स्ट्रेस ही आ गया था मुझे तो। और वैलेंटाइन के लिए हम सेपरेट रील बनाएंगे और उसके बाद कल मिलते हैं। से बाय बाय बाय।